द्वितीय सर्ग। इस सर्ग में सुग्रीव का श्री राम जी का उत्साह वर्धन किया जाता है। तो उत्साह वर्धन करते हुए सुग्रीव जी कहते हैं, आगे मैं आपको बता रहा हूं, इस प्रकार शोक से संतप्त हुए दशरथ नंदन श्री राम ने से सुग्रीव ने उनके शोक का निवारण करने वाली बात कही। वीरवर, आप दूसरे साधारण मनुष्यों की भांति क्यों संताप करते हैं? आप इस तरह चिंतित न हो। जैसे कृतज्ञ पुरुष सौहार्द को त्याग देता है, उसी तरह आपको भी इस संताप को छोड़ देना चाहिए। रघुनंदन, जब सीता का समाचार मिल गया और शत्रु के निवास स्थान का पता लग गया, तब मुझे आपके इस दुख और चिंता का कोई कारण नहीं दिखाई देता। रघुकुल भूषण, आप बुद्धिमान, शास्त्रों के ज्ञाता, विचार कुशल और पंडित हैं। अतः कृतात्मा पुरुष की भांति इस अर्थदूषक प्राकृतिक बुद्धि का परित्याग कर दीजिए। बड़े बड़े नाकों से भरे हुए समुद्र को लांघकर हम लोग लंका पर चढ़ाई करेंगे और आपके शत्रु को नष्ट कर डालेंगे। नाकों का अर्थ है जो बड़े बड़े उसके अंदर संकट है, उससे मतलब है। जो पुरुष उत्साह शून्य, दीन और मन ही मन शोक से व्याकुल रहता है, उसके सारे काम बिगड़ जाते हैं और वह बड़ी विपत्ति में पड़ जाता है। ये वानर युद्धपति सब प्रकार से समर्थ और शूरवीर हैं। आपका प्रिय करने के लिए इनके मन में बड़ा उत्साह है। ये समुद्र को लांघने और रावण को मारने का प्रसंग चलने पर इनका मुंह प्रसन्नता से खिल उठता है। इनके इस हर्ष और उत्साह से ही मैं इस बात को जानता हूं तथा इस विषय में मेरा अपना निश्चय भी दृढ़ है। आप ऐसा कीजिए जिससे हम लोग पराक्रम पूर्वक अपने शत्रु पापाचारी रावण का वध करके सीता को यहाँ ले आएं। रघुनंदन, आप ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे समुद्र पर सेतु बन सके और हम सब राक्षस राज की लंकापुरी को देख सकें। त्रिकुट पर्वत के शिखर पर बसी हुई लंकापुरी एक बार दिख जाए तो आप यह निश्चित समझिए कि युद्ध में रावण दिखाई दिया और मारा गया। वरुण के निवास भूत घोर समुद्र पर पुल बांधे बिना तो इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी लंका को पददलित नहीं कर सकते। अतः जब लंका के निकट समुद्र पर पुल बांधा जाएगा, तब हमारी सारी सेना उस पार चली जाएगी। फिर तो आप यही समझिए कि अपनी जीत हो गई, क्योंकि इच्छानुसार रूप धारण करने वाले ये वानर युद्ध में बड़ी वीरता दिखाने वाले हैं। अतः राजन, आप इस व्याकुल बुद्धि का आश्रय न लें। बुद्धि की इस व्याकुलता को त्याग दें, क्योंकि यह समस्त कार्यों को बिगाड़ देने वाला है और शोक इस जगत में पुरुष के शौर्य को नष्ट कर देता है। मनुष्य को जिसका आश्रय लेना चाहिए उस शौर्य का ही वह अवलंबन करे, क्योंकि वह कर्ता को शीघ्र ही अलंकृत कर देता है। उसके अभिष्ट फल की सिद्धि कर देता है। अतः महाप्राज्ञ श्री राम, आप इस समय तेज के साथ ही धैर्य का आश्रय लें। कोई वस्तु खो गई हो या नष्ट हो गई हो, उसके लिए आप जैसे शूरवीर महात्मा पुरुषों को शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शोक सब काम बिगाड़ देता है। आप बुद्धिमानों में श्रेष्ठ और संपूर्ण शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं। अतः हम जैसे मंत्रियों और सहायकों के साथ रहकर अवश्य ही शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। रघुनंदन, मुझे तो तीनों लोकों में ऐसा कोई वीर नहीं दिखाई देता जो रणभूमि में धनुष लेकर खड़े हुए आपके सामने ठहर सके। वानरों पर जिसका भार रखा गया है, आपका वह कार्य बिगड़ने नहीं पाएगा। अतः आप शीघ्र ही इस अक्षय समुद्र को पार करके सीता का दर्शन करेंगे। पृथ्वीनाथ, अपने हृदय में शोक को स्थान देना व्यर्थ है। इस समय तो आप शत्रुओं के प्रति क्रोध धारण कीजिए। जो क्षत्रिय मंद होते हैं अर्थात क्रोध शून्य होते हैं,
उनसे कोई चेष्टा नहीं बन पाती, परंतु जो शत्रु के प्रति आवश्यक रोष से भरा होता है उससे सब डरते हैं। नदियों के स्वामी घोर समुद्र को पार करने के लिए क्या उपाय किया जाए, इस विषय में आप हमारे साथ बैठकर विचार कीजिए, क्योंकि आपकी बुद्धि बड़ी सूक्ष्म है। यदि हमारे सैनिक समुद्र को लांघ गए तो यही निश्चय रखिए कि अपनी जीत अवश्य होगी। सारी सेना का समुद्र के उस पार पहुंच जाना ही अपनी विजय समझिए। ये वानर संग्राम में बड़े शूरवीर हैं और इच्छानुसार रूप धारण कर सकते हैं। ये पत्थरों और पेड़ों की वर्षा करके ही उन शत्रुओं का संहार कर डालेंगे। शत्रुसूदन श्री राम, यदि किसी प्रकार मैं इस वानर सेना को समुद्र के उस पार पहुंचा देख सकूं तो मैं रावण को युद्ध में मरा हुआ ही समझता हूं। बहुत कहने से क्या लाभ है, मेरा तो निश्चय है, विश्वास है कि आप सर्वथा विजयी होंगे, क्योंकि मुझे ऐसी ही शकुन दिखाई देते हैं और मेरा हृदय भी हर्ष एवं उत्साह से भरा हुआ है। इस प्रकार ये द्वितीय खंड यहाँ समाप्त हुआ। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।